तो चालू है। सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं का मैं आज की इस वार्ता में स्वागत करता हूं, और जो कुछ मैंने अनुभव किया वो तो मैं रख देता हूं। उसके अलावा कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ। मेरे से पहले जो राज्यपाल थे बनवारी लाल जी पुरोहित, उन्होंने इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की एक अच्छी व्यवस्था की, विलेज कमेटी बनाई, और लगभग इन 6 जिलों में कौन कर दे सर? मेरी आवाज़ तो आ रही होगी, कम आ रही? आ जाएगा। ठीक, वैसे तो मेरी आवाज़ ठीक है माँ। तो उन्होंने एक अच्छी बॉर्डर के जिलों को विलेज कमेटी के द्वारा सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, और उन कमेटियों को सक्रिय करने के लिए भी उन्होंने प्रशासन के सभी अधिकारियों के साथ विलेज कमेटी को जोड़ा। उनकी जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको जो जिस स्तर पर हल होनी है उसको हल करने का प्रयास भी उन्होंने किया। मैं जब यहाँ आया तो मेरे भी दिमाग में था कि भाई एक बार, क्योंकि ये जो बॉर्डर विलेज है ये अंतिम विलेज नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में ये हमारा प्रथम विलेज है। वही सोच करके उसकी समस्या को संवेदनापूर्वक समझकर उसको जितना वेल इक्विप करेंगे उतना ही हम लोगों को वास्तव में उनके जो सहयोग हमें मिल रहा है वर्षों से, उसका प्रतिफल हम उनको कुछ दे पाएंगे। उसी हिसाब से इस कार्यक्रम को शुरू किया। मैं पिछला आज चौथा दिन है, तीसरा दिन पूरा हुआ है। एक दिन और रहने वाला हूँ, और एक जिला जहाँ अभी एक चुनाव है इसलिए उसको मैंने आचार संहिता के कारण से टच नहीं किया। और जो कुछ मैंने समझा है यहाँ प्रॉब्लम को, उसमें बहुत कुछ तो विभाग ने पहले से ही कार्रवाई शुरू कर रखी। एक तो उनका कहना है कि जो हमारी खेती फेंसिंग के उधर है उसको जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने इसको आगे भेजा है, परसों भी करेंगे कि उन्हें मिले। दूसरा उनका था कि जहाँ हमारी ज़मीन बहुत लंबी चौड़ी है वहाँ जाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो विशेष करके जब फसल बोते हैं और फसल काटते हैं उसके बारे में हमने बैठ कर विचार किया। अभी निर्णय तो एकदम नहीं कह सकते, लेकिन इसको विचार करेंगे कि क्या सुविधा इसमें दी जा सकती। और एक जो लंबा चौड़ा एरिया बचा है उसको कैसे हम फेंसिंग करके, है ना, छोटा है उसको तो नहीं है, लेकिन जहाँ कोई 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर ज़मीन खेती की उधर है तो उसको फेंसिंग कैसे की जाए ताकि उनको खेती पर जाने में सुविधा रहे। तो लगभग ऐसा बीएसएफ का जो निर्णय हुआ था और सर्वे हुआ था उसमें लगभग तो 21 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा आता है जिस पर अगर ये फेंसिंग हो जाए तो उन लोगों को अपनी खेती जो 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर अंदर तक है उनको सुविधा मिले। वो भी केस बना करके भेजा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि उसकी स्वीकृति मिलेगी तो हम इस काम को आगे बढ़ा पाए। एक उनसे सुनने से कुछ चीज़ें और निकल करके आए। एक तो ये जो ड्रोन आता है और उसके कारण से जिस तरह से यहाँ हथियार और ड्रग्स जो है वो आ रही है, मैं सोचता हूँ इसमें विलेज कमेटी ने भी बड़ा सहयोग किया और प्रशासन ने भी बहुत मुस्तैदी से काम किया है।
तो यहाँ जो केस पिछले 2-3 साल में जो डिडक्ट हुए हैं उनकी संख्या कई गुना बढ़ी है और काफ़ी जो है एक तरह से उन्होंने सीजिंग भी की है, क्वांटिटी के मामले में भी और उसमें उनको सफलता भी मिली है। अभी ड्रोन का, एंटी ड्रोन का भी उपयोग केंद्र सरकार के सहयोग से कुछ बॉर्डर पर मिले हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या उतनी अधिक नहीं है कि जिससे हम सारे बॉर्डर को ठीक प्रकार से उससे कवर कर सकें। तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि और हमें मिले। फिर सीसीटीवी कैमरे जितने लगाने थे लगभग सारे प्रोसेस में हैं और वो बहुत जल्दी मेरे हिसाब से जनवरी तक शायद हम सारे कैमरे लगा देंगे, जिसके कारण से हमारी सिक्योरिटी को और मजबूत जो है वो किया जा सके। कुछ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी समस्या थी कि उनकी चौकियों पर जाने के रास्ते कुछ ठीक नहीं है, कुछ होना चाहिए। तो बहुत कुछ तो यहाँ के जिला प्रशासन ने उसमें कर लिया है, कुछ काम और बाकी हैं जिसको वो कर रहे हैं। एक जिला जो पिछला तरनताल था उसमें कुछ पानी की प्रॉब्लम के बारे में भी आया कि उनके यहाँ जो पानी अभी मिल रहा है वो टीडीएस के हिसाब से ठीक नहीं है। उसके बारे में तो हम और प्रशासन बहुत चिंतित हैं, क्योंकि सरकार ने हर घर नल योजना देश भर के सभी राज्यों में और सभी लोगों को जब दे रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कम से कम ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहे। तो मैं सोचता हूँ इसका तो तुरंत हल करने का हम प्रयास करेंगे। कुछ जगह आया कि यहाँ बालिका एजुकेशन की दृष्टि से जितनी यहाँ सुविधा चाहिए वो नहीं है। इसके कारण से यहाँ कुछ पॉइंट हमने प्रशासन को कहा है कि एक बार निश्चित करें, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं है या और कोई सुविधा ही नहीं है तो उस स्थान को कैसे प्रायोरिटी दे करके सरकार से कह करके वहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो ताकि वहाँ बालिका एजुकेशन भी अच्छी प्रकार से हो सके। मैं सोचता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने जो मेरे से पहले थे उन्होंने पहले ही जो विलेज कमेटी अच्छा काम करती है तो बॉर्डर की सारी ये जो हमारी टीम है ये उसका निर्णय करते जिनका बेस्ट वर्क होता है। तो जो फर्स्ट आती है जिले में उसको गवर्नर अपने फंड से 3 लाख रुपया देते हैं, सेकंड आते हैं उसको 2 देते हैं और थर्ड आते हैं उसको 1 देते हैं। पिछले साल का जो है हमने 36 लाख रुपया को दे दिया। इस बार का भी जनवरी तक इसका सारा सर्वे हो करके फाइनल होगा तो हम इसको देंगे। इसके साथ ही बीएसएफ ने और बाकी ने मिलकर जो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, विशेष करके ड्रोन का है और कई प्रकार की विलेज कमेटी या उसका कोई मेंबर कोई ऐसी सूचना देता है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, उसको भी व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपया देते हैं। पिछले समय में जैसे आज रिपोर्ट मेरे पास आई थी तो 7 लोगों को अब तक उन्होंने भी 1-1 लाख रुपया देकर पुरस्कृत किया है। तो एक तरह से मिलाकर के समस्याएं जो उन्होंने विशेष रूप से जो आज की वो तो यही है कि उनको खेती पे जाने में कुछ दिक्कत होती है, बॉर्डर को क्रॉस करके और अपनी फसल को लाने और ले जाने में उसकी तो दिक्कत आती है। कुछ एक आध जगह हमको आया था कि जो जितने हमको ट्रांसपोर्ट के साधन चाहिए उसमें भी कुछ कमी महसूस होती है, उसके कारण से हम इजीली नहीं जा सकते। आज जहाँ हमारी मीटिंग यहीं हुई थी उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से जो सब्जियाँ और जो बाज आप पैदा करते हैं उसका सही दाम आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसको जो ले जाने का वो तो उनका तो सुझाव ये था कि पहले हम सीधा ही बॉर्डर से पाकिस्तान तक भी भेज देते थे, हमारी सब्जियाँ जाती थी। अब वो तो सारे रास्ते बंद जो है तो उसके बारे में तो एकदम हमारी टीम और हम यहाँ बैठ के कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। पर ये ज़रूर है कि उनकी सब्जी का दाम ठीक मिले, उसके लिए उनके लिए क्या चीज़ हो सकती है, कहाँ स्टोरेज बनाए जा सकते हैं जहाँ कम से कम कोल्ड स्टोरेज हो,
या यहाँ से जाने वाले जो साधन है उनका उपयोग करते हुए उसको दूरी तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, उसके बारे में भी। तो यहाँ जो प्रदूषण का जो मामला है दिल्ली के बारे में, वो लगभग एक तरह से कुछ केसेस बने जरूर हैं, लेकिन जैसा मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि अकेले केवल कानून के द्वारा अपन इसको रोकने का प्रयास करेंगे तो इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी। बनिस्पत ये कि इसका ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए, और यहाँ ऑल्टरनेट ढूंढा भी है। कुछ एजेंसियाँ जितनी आई हैं कि उनको प्रेस करके और छोटी छोटी गठरियाँ बना देते हैं और फिर वो यहाँ से ले जाते हैं तो उससे उनको मिलता है। लेकिन जितनी मात्रा में पेड़ी का ये जो वेस्ट बन रहा है उसकी तुलना में उनका उठाव नहीं है। यहाँ इस 6 डिस्ट्रिक्ट में एक बॉर्डर पर फ्यूल बनाने की फैक्ट्री भी लगी हुई है, उसके कारण से भी इस वेस्ट का उपयोग करके फ्यूल बनाते हैं, लेकिन उसकी अभी तक पहुंच जो है वो सब जगह नहीं है और ना उसकी सब जगह हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे एंटरप्रेन्योर आए इस प्रकार का, और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का लगभग सब जगह से ये था कि हमारे यूथ को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको ठीक तरह से ठीक दिशा में मोड़ नहीं पाएंगे। तो एक तो रोजगार कैसे मिले, तो उसके लिए सुझाव आया था कि आप चाहे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी तय करें, जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं, वहाँ के बच्चों को कोई सिलेक्शन में प्रायोरिटी कैसे मिल सकती है, उसको अंक में एक आध बढ़ कैसे सकता है, इस पर विचार करें। तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे क्या उनके लिए संभव होगा, किस तरह से होगा, तो उसके बारे में भी वो बातचीत करेंगे। और दूसरा ये है कि बीएसएफ और बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं कि यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा खेल से कैसे जोड़ें। तो उसके लिए एक तरह से वो प्रतियोगिता तो करते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर गांव का जो बॉर्डर के नज़दीक हैं उनके जितने भी ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड को खेल के लिए उपयोगी कैसे बने, उसका एस्टीमेट बनाने के लिए कहा है कि हो सकता है 1 साल में नहीं बना पाए, पर इसको 3 साल में बना करके भी हम उनको कम से कम खेल की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। और लोकल टीमों का कंपटीशन वो जिले के लेवल पर कैसे हो, ऐसे खेल जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं है लेकिन आसानी से हो सकता है, तो यूथ को कम से कम एक जगह आने का भी मौका मिलेगा और उसका डाइवर्शन को ठीक दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो वो भी प्रयत्न करने के लिए सुझाव आया था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि मैं यहाँ 3 दिन से हूँ और अधिकारियों के साथ भी मेरी बराबर मीटिंग हुई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपस के कॉम्बिनेशन के कारण से जो पिछले राज्यपाल महोदय ने जुलाई में जो यहाँ का दौरा करके जिन विषयों पर कड़े किए कि इनको हल करना है, उसमें से बहुत अधिक 60-70% समस्या का समाधान मिल करके इन्होंने लोग कर दिया। कुछ पेंडिंग इश्यूज है तो कुछ राज्य सरकार के में हैं, कुछ केंद्र से भी कुछ इश्यूज हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका भी हल कैसे जल्दी से जल्दी हो, ताकि वहाँ के लोगों को ठीक प्रकार से जैसा हमने उनके साथ बातचीत में निकला वैसे करें। तो उसी तरह से मैंने जैसे ग्राम समितियाँ जो बनी हुई है, अभी तो केवल कुछ ही लोगों को बुलाकर प्रशासन ने मेरे साथ चर्चा कर। अगली बार मैं 2-3 महीने बाद जब आऊँगा तो मैं प्रत्येक जो विलेज कमेटी है उसके 2 लोगों को बुलाऊंगा, उनके साथ 2-2.5 घंटे बैठ करके अधिक से अधिक लोग सुनेंगे, ताकि उनकी नीचे की समस्याएं क्या है और उसमें हम क्या कर सकते हैं मिल करके, उसके बारे में चर्चा करें। फिर उन्होंने कहा कि 2-3 महीने और निकल जाने बाद एक राउंड ये 6 जिलों का मेरा हो जाएगा, उसके बाद मैं इन सबको राजभवन में साल में एक बार हर कमेटी के 2-2 मेंबर्स को वहाँ बुला करके वहाँ उनके साथ चर्चा भी करूँगा और एक तरह से उनको लगेगा कि राजभवन केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, जनता का ही भवन है। उसके साथ कैसा तारतम्य बने, कैसे उनसे संपर्क में आएँ, कैसे उनकी समस्या को सुने और समझें, तो उसका वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे जो समस्या मेरे सामने आई थी, ड्रग एक बहुत समस्या है ना, जो बॉर्डर के उस पार ज़मीन है उसकी समस्या है, जो कंपनसेशन इनको जितना ये उम्मीद करते हैं उतना कंपनसेशन अभी नहीं मिलता है। 2023 का कंपनसेशन
अभी तक उनको मिला नहीं। 22 का कंपनसेशन उनको मिल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसमें अभी जल्दी से जल्दी कैसे मिले इसके लिए प्रयत्न करेंगे। मेरे हिसाब से जितना मुझे ध्यान में आया था 3 दिन में, उतना मैंने आपके सामने रखा है। अब आप अगर कोई चीज़ जानना चाहें तो पूछिए। आप बोलो, मेरे आवाज़ आ जाएगी। सर, आपने ड्रग की बात की कि आपने पुलिस अधिकारियों से मीटिंग की है, तो पिछले लगातार कंटिन्यूटी और काफी बढ़िया नोट में, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पहले तो फेंकते से अब ड्रोन से आ रही, जैसे आपने जिक्र किया। लगातार यही कहा जा रहा है कि एंटी ड्रोन सिस्टम शीघ्र उस पर काम होगा, लेकिन कब तक होगा? क्योंकि ड्रोन आ रही है, हथियार आ रहे हैं, रिकवर तो पुलिस करती है, कितना रिकवर कर लेगी जब तक वहां से आते हैं? पहले तो ये सोचा ही था कि ड्रोन को कैसे हम एंटी ड्रोन से ख़त्म करें। अब हमारे पास सिस्टम तो आया है। अभी हम 12 ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ पाए हैं जिनसे हम देखभाल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उसकी, जैसे मैंने स्वयं ने कह दिया था, कभी उसके एरिया के फैलाव के हिसाब से, बॉर्डर 530 किलोमीटर का है, उसके फैलाव के हिसाब से जितने हमको और चाहिए वो हम केंद्र सरकार से कहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ताकि उससे करें। और दूसरा ये कि ड्रोन और इनकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें सबसे बड़ा रोल ये जो विलेज कमेटी है, ये हमारी सबसे बड़ी मददगार होती है। तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से भी लोगों की सूचना के आधार पर ही हमने इतने ड्रोन गिराए हैं, और इतना माल जो पकड़ा है वो किसी न किसी की सूचना के आधार पे तो पकड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पहले बड़े ड्रोन आते थे, अब उसका तो हमने इलाज निकाल दिया, तो अब वो छोटे छोटे ड्रोन हो गए जिनकी आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन लोकेशन का कई बार पता नहीं लगता है कि वो कहाँ है। तो उसके कारण से भी अब जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हो रही है, उसका उतना ही इलाज हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, वो इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि कोई तैयार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से पहले जो अधिकांश जो है ना, वो कोई रिवर के बेल्ट से बहुत ज़्यादा कुछ होता था, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। तो अब उन्होंने नई तरीका निकाल करके ड्रोन के सिस्टम से किया है। अब ड्रोन भी जो है ना, कोई तो रिसीव करने वाला होगा तब ड्रोन आता है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ड्रोन हवा में डाल के चला जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक व्यवसाय है ना। तो उस व्यवसाय को समझने के लिए ज़रूरी नहीं है जहाँ ड्रोन गिराया है वो व्यक्ति उसमें जिम्मेदार हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि कई ऐसी गैंगे हैं जो इस काम में बहुत मुस्तैदी के साथ लगी हुई है, तो उनको भी पकड़ा है। मैं आपको ये प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरा होम मिनिस्टर का 8-9 साल का अनुभव है राजस्थान का। मतलब हमारे यहाँ जो NDPS एक्ट के सज़ा का परसेंटेज है वो 15-18 से ऊपर नहीं गया। मैं स्वयं भी रह गया, खूब मेहनत भी कर ली, लेकिन यहाँ का सज़ा का परसेंटेज 85% NDPS एक्ट में सज़ा का परसेंटेज एक बहुत ही संतोषप्रद है। इसका मतलब एजेंसी काम तो कर रही है, लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी अलग से अलग नई तरीके से निकल रही है। तो जैसी चुनौती आ रही है वैसा उस ढंग से मुकाबला करने के लिए हम अपनी तैयारी करेंगे। सर, आपने बॉर्डर विलेजेस के दौरे पे हो, आपको क्या लगता है कि नशे को लेकर हालात सुधरे या पहले से भी बदतर हुए? देखो, मैं सोचता हूँ कि मैंने तो पहले के तो इतना देखा नहीं, तो मैं एकदम दोनों की तुलना तो नहीं कर सकता हूँ। पर जो मैंने अधिकारियों के साथ बैठा हूँ, जो मेरी चर्चा हुई है, जिस प्रकार का उनका आपस का कॉम्बिनेशन है, जिस प्रकार से मेरे जो बिंदु थे मीटिंग के पिछले गवर्नर के, उसकी जो पालना थी, उसको देखने के बाद तो संतोष है कि निश्चित रूप से उस टीम ने काम किया है। और ये जो विशेष रूप से जो है, विलेज कमेटियों ने भी इस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल बिठाया। मैं इतनी जगह गया तो मेरे को कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमने कोई काम कहा और इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तो मैं सोचता हूँ, सामान्यतः मेरा 40 साल का अनुभव है, इतना कॉम्बिनेशन के साथ काम करना इस बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट में ही देखा है। बाकी भी मैं कई जिलों में घूमता ही हूँ अपने इस 40 साल के कार्यकाल में। तो मुझे तो लगता है कि बहुत पॉजिटिव लाइन पर यहाँ का काम चल रहा है। सर जी, जो आपने बताया है कि CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जो 530 किलोमीटर को कवर करेंगे पूरे बॉर्डर? मैं सोचता हूँ अभी तो जितने जिले में घूम के आया हूँ उन सब में तो ये सब काम चल रहा है अभी, क्योंकि सभी जिले मेरे घुमा भी नहीं है, क्योंकि 530 किलोमीटर है। अभी तो केवल और केवल जो मेरी मीटिंग हुई और जिन अधिकारियों के साथ मिली, जहाँ जहाँ लगना था DC से बात होने के बाद,
और यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनकी जो डिमांड है ना, वो उसके अनुसार फुलफिल है और शायद 2-3 महीने में ये उसे कवर कर जाएंगे जितनी इनको सैंक्शन मिलेगी। किसानों से बातचीत की आपने? पैडी का जो सीजन चल रहा है उससे वो सेटिस्फाई है? क्योंकि कई दाना मंडियों से तो ऐसी खबर भी आती रही कि उनको जो वाजिब रेट है वो नहीं मिला, या इस तरह की। देखो, ऐसा उनकी समस्या है और वो भी थोड़ा सा लिफ्टिंग जो है ना वो थोड़ी गति से धीरे रही, देर से हुई शुरू, उसके कारण से एक उनका था। लेकिन इसमें जो मैं समझ पाया केंद्र का और इनके बीच का जो टकराव है वो विशेष करके चावल फैक्ट्रियों के कारण से है। चावल फैक्ट्री का कहना यह है कि 126 की कोई आपका यील्ड है, उसका जो केंद्र सरकार ने तय कर रखा है कि 67% इसमें तैयार माल मिलता है। ये 2016 से है, सारे देश में है। अब तक किसी भी राज्य ने इसके बारे में कोई सवाल कभी खड़ा नहीं किया और न पंजाब ने भी किया। ये पहली बार विषय खड़ा हुआ और वो भी यहाँ की चावल फैक्ट्री के द्वारा कि हमारा जो है वो 61-62% से ज़्यादा नहीं बैठ रहा है और इसके कारण से ये जो 5 किलो का जो घाटा होगा ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसको मना किया और देरी हुई। और जब तक चावल तैयार नहीं होता, लिफ्टिंग चावल की होगी, पीढ़ी की तो होगी नहीं। तो ये जो डिफरेंस है, मैंने प्रहलाद जोशी जी जो इसके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी बात की मैंने, किसानों से भी बात की, ये जो चावल फैक्ट्री के लोग हैं इनसे भी बात की और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई इसका रास्ता ये है कि आप यहाँ की चावल फैक्ट्रियों को जाकर के कोई आपकी एक्सपर्ट टीम जाकर देख ले और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में 126 के से जो है परसेंटेज कम बैठता है, बाकी जगह नहीं बैठा होगा, पंजाब में अगर बैठा है तो आप तो उन्होंने IIT की कोई टीम बना करके यहाँ भेज दिए, शायद पहुँच गई होगी या एक आध दिन में आने वाली है। वो इन फैक्ट्रियों में जाकर के वस्तु स्थिति देखेंगे कि वास्तव में ये जितना कह रहे हैं उतना ये निकलता है नहीं निकलता है। तो ये समस्या जो उनके लेवल पर अगर वो ये लगता है कि कम है तो उसकी भरपाई या तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के करे या कोई न कोई तो करेगा। इसके बारे में उनका इस बारे में मन है। सर, पंजाब द्वारा कर्नाटक को चावल के सैंपल भेजे गए थे तो 4 सैंपल फेल हो गए हैं। देखो, आज आपने अखबार में, मैंने भी पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर बात करके समझने का प्रयास करेंगे वास्तव में क्या है। अगर किसी ने सैंपल टेस्ट किया और सैंपल ठीक नहीं है तो उनकी शिकायत को भी सुनना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने कि इसलिए नहीं सुनेंगे और उस हकीकत तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आज पहली बार हमारे भी ध्यान में विषय आया तो जानकारी करेंगे। सर, आपसे पहले जो गवर्नर थे उनका स्टेट गवर्नमेंट के साथ, खासतौर CM के साथ 36 का आंकड़ा चलता रहा है। अभी आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं? मेरे 36 का में नहीं, 63 का है। ठीक है सर, एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सरहदी एरिया में। तो जो नौजवान बेरोजगार है वो नशे, पैसे की दौड़ में पैसा को लेकर नशे का काम करते हैं, सफाई करते हैं, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? तो मैंने कहा था ना कि यहाँ जो है कैसे विशेष करके किसान से संबंधित इंडस्ट्री कैसे आए, और इंडस्ट्री आएगी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होगी तो हर आदमी इन्वेस्ट करने आएगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं बनी तो कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में तब मैंने किताब में भी पढ़ा और अपने लेक्चर से भी पढ़ता था कि देश में इंडस्ट्री की दृष्टि से नंबर 1 पर अगर कोई स्टेट था तो पंजाब था। आज अगर वो इस दृष्टि से कमज़ोर पड़ा तो उसमें मैं सोचता हूँ लॉ एंड ऑर्डर भी एक विषय है। हम सब लोग मिल कर के इसको जितना जल्दी ठीक करेंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ सब प्रकार की गुंजाइश है। मैंने यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ देखी है, मुझे लगता है कि पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी का स्तर बहुत अच्छा है। मेडिकल की दृष्टि से भी पंजाब जो है वो एक अच्छे स्टेट में से माना जाता है। जो PGI मेरा जो चंडीगढ़ है वो देश में एम्स का मुकाबला करता है। तो दोनों चीज़ें इसमें है। और फिर टूरिस्ट की दृष्टि से भी, जैसे आपका जहाँ अमृतसर में बैठे हैं
पहले कितना टूरिस्ट आता है, आज कितना टूरिस्ट आता है, पहले कितनी होटलें थी, आज कितनी बन रही है ना। अभी 5 स्टार होटलें जो है ना अभी और कंस्ट्रक्शन में आई है। इसका मतलब टूरिज़्म बढ़ रहा है। तो यहाँ टूरिज़्म जो है ना वो कई लोगों को रोज़गार देता है। तो यहाँ जिन चीज़ों के कारण से रोज़गार बन सकता है उनके बारे में सरकार को भी और हमको भी मिलकर सोचना पड़ेगा। सर, पंजाब में डीएपी खाद की सर काफ़ी कमी है। सर, आज एक खबर भी है कि किसानों से खुदकुशी की गई है कि उसको डीएपी खाद नहीं मिलेगी। देखो क्या है कि एकदम इसके बारे में परफेक्ट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुना जरूर है, लेकिन इसके बारे में जब तक जहाँ से डीएपी आता है और जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके जब तक आंकड़ों को लेकर के आपस में तुलना नहीं करें, पहले कितना आता था अब कितना आया है, कब लोड हुआ कब यहाँ उतरा है, अब ये इसमें कहाँ कमी है, डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है या वहाँ से आने में कमी है, इसको समझने के बाद ही कोई बात कही। जिन जिलों में चुनाव है वहाँ पर तो ठीक ठाक जा रहा है। हाँ जी, रिपोर्ट है कि जिन जिलों में चुनाव है वहाँ तो ठीक ठाक जा रहा है डीएपी। देखो ये तो क्या है कि हम जो राजनीति में काम करते हैं ना उनका ये पहला वाक्य होता है। अब उसमें सच्चाई कितनी होती है ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहे तुलना करके तो ये बताए कि इस जिले में चुनाव नहीं है, यहाँ तो इतना यूरिया उतरा और यहाँ इतना उतरा, तब तो समझ में आ सकता है। और इतना आसान भी चुनाव नहीं होते हैं कि कोई यूरिया अधिक दे देने से या डीएपी अधिक देने से वोट मिल जाएगा। ये गलतफहमियां अब राजनीति में पालना कोई समझदारी का काम नहीं है। धन्यवाद भैया। आपने बोला कि कमेटियों को हम इनाम देते हैं 3 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, जो अक्सर तालमेल से काम कर रहे हैं, जिनको एक दिल से इच्छा है कि अच्छा काम करें, उनके लिए भी कोई रिवार्ड चाहिए, क्योंकि वो अक्सर ये बात कहते हैं कि हमें भी रिवार्ड या कुछ ना कुछ। नहीं, ये आपके और मेरे कहने से तो नहीं दिला सकते। आप बात करें कि उनके लिए। नहीं, वो तो क्या है कि जो एजेंसी इसका मापतोल करती है उसको ही करना पड़ेगा, ये अधिकार तो उसी का है। चुनाव को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। धन्यवाद भैया।